नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एक कारण एनर्जी रीड करने जा रही हूँ। टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन है ये। आपके ना आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच क्या है, रिलेशनशिप को लेके क्या एक दूसरे की तरफ में महसूस करते हो एंड आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट जनरल रीडिंग होती है तो सभी के साथ में पूरी बातें रिलेट ही होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो अगेन कह रही हूँ, पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें और रिवर्स भी हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अंजलिक मैसेज से क्या है आपके लिए। Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. कुछ तो है जो फ्रेंडली चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में एक दूसरे को जानने की, समझने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं डेक के थ्रू से लिब्रा की आपकी एनर्जीज क्या है। लिब्रा तुला राशि की प्रेजेंट एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, यू आर इन अ कंफ्यूज्ड सिचुएशंस। आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो कुछ बातों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, करूँ कि ना करूँ। कुछ लोगों के लिए मनी वाइज पे इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हो सकता है कि बड़ा तो कुछ प्लान्स तो कर रहे हो लेकिन इनिशिएट लेने में डर फेस दिखता है आपका, कंफ्यूज्ड हो। एंड या कुछ एफर्ट पर्सन की तरफ में डालना तो चाहते हो, कुछ प्लानिंग्स करते हो लेकिन इनिशिएट लेने में कहूँगी हेजिटेशन दिखती है। चलिए देखती हूँ और क्या है। हम्म आपका मन अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस करने का टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा दिखता है कि आप अपनी अपनी बातों को रखना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ उनसे मनवाना चाहते हो, तो वो वाली फीलिंग्स फिलहाल आपकी बहुत ज़्यादा जगी हुई दिख रही है। एंड अट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है, रिश्ते में अट्रैक्टेड हो, उनको लेके कमिटेड हो, उनको लेके, बट कुछ बातों को लेके कंफ्यूज हो जाते हो टाइम टू टाइम, वो दिखता है कन्फ्यूजन्स। देखो आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ ना, जो बातें उन तक कन्विंस करना चाहते हो, जो बातें उन तक पहुंचाना चाहते हो, जिस तरह से बोलना चाहते हो, जब वो सामने आते हैं तो उस तरह से बोल ही नहीं पाते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अपनी बातों को रखने में कहीं ना कहीं आप थोड़े से, पता नहीं क्यों, स्टक एनर्जीज दिखती है। आपके अगर कहूँ तो घर है, परिवार है, रुतबा है, हो सकता है अच्छे प्रोफाइल में वर्क भी करने वाले इंसान हो, बट आप अगर कहूँ दिल से नहीं, दिमाग से थोड़े लॉजिकल हो जा रहे हो, है ना, तभी थोड़ी सी चूजी हो जा रहे हो, थोड़ी सी हेजिटेशन वाली एनर्जीज दिखती है आपकी। एंड हो सकता है कि आपके नियरेस्ट बाय में, घर परिवार में कोई सेरेमनी वाला माहौल हो जिसे आप इंजॉय भी करना चाहते हो, बट रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो थोड़े कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हो, करूँ ना करूँ। देखो फिलहाल अगर कहूँ तो आपकी तरफ से मुझे कोई लविंग कम्युनिकेशंस रिश्ते में कि आप बहुत ज्यादा लव लव के रिगार्डिंग बातें करो, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में कह सकती हूँ। बीते कुछ टाइम, हो सकता है कि कुछ टाइम में कुछ चीजें पहले उन्होंने या आपने कुछ एक दूसरे के प्रति कमिट किया था, एक स्टेप अप उस वे में ली थी, बट वो भी कहूंगी उस टाइम पे भी कुछ चीजों को लेके आप कंफ्यूज हो कि फ्यूचर्स में वैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। एंड अभी वो पड़ाव शायद आपका फेस हो भी रहा है। देखो आप देखो आपकी अगर कहूँ तो फिलहाल कोई एक्शंस मुझे टू मच तो नहीं दिख रही है। हाँ, अगर कुछ वो करते तो उस वे में आप इनिशिएट जरूर करोगे या आगे कुछ करोगे, बट आपका नहीं। आप बहुत मुझे फ्रीडम लविंग इंसान दिखते हो कि इंजॉय करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो। देखो ऐसा नहीं है कि आपको सोसाइटी का बहुत ज्यादा डर ये है, लेकिन शायद सामने वाले की कुछ ऐसी पर्सनालिटी है कि उस चीजों को सोचते हुए आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो कि उनका कोई नुकसान ना हो जाए या उनका कुछ ये ना हो जाए, तो सामने वाले को सोचते हुए आप स्टक होते हो। बट आप ऐसे पर्सन हो कि बहुत जॉली मूड वाले, कि जो होगा होगा, चलो करते हैं, बट
उनको सोचते हुए आप थोड़े कंफ्यूज हो जा रहे हो। एंड आपको ना कहीं अगर कहूँ तो अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो सामने वाले का हमेशा इंतजार रहता है कि वो अगर अवेलेबल है या ऑनलाइन है या जब भी है तो वो मुझे को टेक्स्ट मैसेज कॉल करे। इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं सोच दिखती है आपकी। एंड आप झांकते भी हो इस सब चीज़ों में, अगर कुछ लोगों की पॉसिबिलिटीज़ हैं देखने की, अगर कर सकते हैं तो वो भी दिखता है। या अगर साथ में भी रहते हैं तो कुछ लोग टाइम टू टाइम उनकी मोबाइल्स वगैरह भी चेक करते हो या करना चाहते हो। ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट, रिश्ते को लेके, आपको लेके या खुद को लेके। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके आपकी पर्सनालिटी अगर कहूँ ना तो शून्य से फिर से बिगिन करने वाले हो कि चलो जो हुआ भूल जाते हैं, जीरो लेवल पे जाके भी फिर से एक बिगिन फेजेस में जाने की आपकी पर्सनालिटी दिखती है कि आप हर तरह से आगे की सोचते हो। देखती हूँ और क्या है। ओके, आपके पर्सन की हो सकती है कि ये अच्छे लेवल पे काम करने वाले इंसान हो, घर है, परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो वो टाइम टू टाइम करते हैं कुछ कुछ चीजें, है ना। बट ये देखती हूँ आपको लेके क्या है। ओ माय गॉड, दोनों की ही पोजीशंस पे सेम ही कार्ड्स हैं। एंड देखो प्रेजेंट में भले ये हो, लेकिन पता नहीं क्यों मनी वाइज चीजों को लेके दोनों ही थोड़े से ऑफ माइंड मुझे दिख रहे हो। भले ही अच्छे पोजीशन पे हुए सब कुछ, लेकिन मनी की या तो खर्च की संभावनाएं सडन इंक्रीज हुई है, या पर्सन को लेके आप ज्यादा वरीड हो कि उनकी लाइफ में थोड़ी मनी की प्रॉब्लम्स है या जो भी है, या फाइनेंशियल लॉसेस कुछ लगे हैं पर्सन को, तो उन सब चीजों को लेके आप भी थोड़ा सा चिंतित हो जाते हो। बट इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो वही बात है। एंड इनकी लैक ऑफ माइंडसेट कहूंगी, कुछ चीजों को लेके कमी दिखती है इनकी। एंड ये प्रेजेंट में अगर कहूँ तो आई थिंक टोटली सोशल मीडिया पे बहुत खुद को बिजी रखते हैं। आपके पार्टनर के एनर्जीज में अगर कहूँ तो ऑनलाइन ज्यादा रहते हैं, सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, सर्चिंग है। करियर वाइज भी हो सकता है कि कुछ लोग सर्चिंग के लिए न्यू जॉब, न्यू प्रोफाइल्स में जाने के लिए सोच तो रहे हैं आपके पर्सन। एंड देखो अगर फ्रेंड्स हैं इनके तो फ्रेंड्स के साथ में इनकी गैदरिंग दिखती है, इंजॉयमेंट दिखती है। लेकिन आपके तरफ की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग्स में एक्सप्रेसिव नहीं दिखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें कहेंगे, कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे, वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। एंड एक्शंस भी अगर कहूँ तो इनकी प्रेजेंट में जीरो दिख रही है मुझे। कुछ भी एक्शंस आपको लेके लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो इनका दिमाग, इनकी चीजें कहीं और ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि माइंडसेट ही कहूँगी लैकिंग दिखती है। रिलेशनशिप में लैकिंग माइंडसेट, मतलब आप अगर इनसे कुछ सोचोगे, एक्सपेक्ट करोगे तो वो ये करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब जब जब जो कर आसपास दिख रही है उस वे में अपने आप को ढाल रहे हैं, वहां खुशियां ढूंढ रहे हैं, वो वाले इंसान है। एंड अकेले में कहूंगी खुश नहीं हो पा रहे हैं। एंड जो काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं, अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आपके पर्सन की एक ये आदत मुझे, मैं सही तो नहीं कहूंगी कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो तो करो, कहीं से जानकारी कुछ हद तक लेते हुए दिख रहे हैं कि किसी फ्रेंड से या कुछ देखूं क्या है, तो अगर कोई कॉमन है तो वो जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। बट डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेशन से मुझे हेजिटेशन दिखती है, या कंट्रोल या कम। 4 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ ना तो बिकॉज़ यहाँ पे 4 डेज़ की एक एनर्जीज़ दिखती है, या कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते भी कह सकते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे डेज़ में ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ ओल्ड मोमेंट, आप दोनों के कुछ अच्छे मोमेंट को ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ किया है, या मिसिंग एनर्जीज़ कहते हैं इसे, कि मिस करने लगे, क्रेविंग ज़्यादा हो गई रिलेशनशिप को लेके, वो चीज़ें इनकी दिखी। बट प्रेज़ेंट में अगेन कुछ करते हुए आपको लेके नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, अगर कुछ लोगों की ऐसी है कि ऑनलाइन से ज़्यादा कम्युनिकेशंस होती है या टेलीफ़ोनिक चीज़ें जुड़ी हैं, तो आप कितने टाइम ऑनलाइन रहते हो या ऑफ़लाइन रहते हो, वो चीज़ों की डेटा ये बखूबी रख रहे हैं। भले आपको बोले ना बोले, लेकिन वो चीज़ें इनकी एनर्जीज़ में दिखती हैं। प्यार है, ये सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों इनको ना कभी-कभी लग रहा है कि इस प्यार में जो मज़ा होना चाहिए, वो मज़ा कंप्लीटली ये एन्जॉय तो नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन आपके पार्टनर की एक बात कहूँगी, आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड ज़रूर हैं ये पर्सन। भले ही जहाँ रहते हैं, जहाँ चीज़ें होती हैं, बट कंप्लीटली इन सब चीज़ों को डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि आपसे अट्रैक्टेड हैं फिज़िकली भी। इन फ्यूचर्स के नाम पे भी दिखता है कि ये उस वे में जाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, कुछ टाइम में इस तरह के एक्शंस लेंगे कि कुछ एक अच्छे मोमेंट बिताएँ एंड या फिज़िकल बॉन्ड शेयर्स करें, तो वो कहूँगी इनकी एनर्जीज़ में दिखती है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज़ क्या है। देखो, आप कहीं मूव ऑन करो ये सोच तो है नहीं, बिकॉज़ लव की इंटेंशंस है, फीलिंग्स हैं। आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का? यूनिवर्स मुझे बताएँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स वो है तो ज़िंदगी है ना आपकी, या वो आपसे पैसा भी माँगे तो भी देने के लिए तैयार हो। मतलब आपकी एनर्जी मुझे सपोर्टिव वाइज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। भले ही आप भी हो सकता है कि कुछ लॉसेस लगते हैं, आपको भी खर्च हो जा रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपका मन ही ऐसा है या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि भाई ज़ीरो भी आता है तो भी आप 1 फिर चले जाते हो, शुरुआत कर लेते हो, भूल जाते हो पास्ट की चीज़ों को। तो वो आपकी ओवरऑल की भी एक पर्सनैलिटी दिखती है। चलिए देखते हैं क्या है इस तरफ में। टू टाइम्स इनके इनके तरफ में अगर कहूँ तो 2 बार मुझे दिख रहा है कि डेविल की, पता नहीं क्यों इनको कभी-कभी ना कुछ चीज़ों को लेके शक भी होता है कि कोई इंसान शायद आपको कोई मैनिपुलेट ना कर जाए, या कोई इंसान की वज़ह से आप दूरी ना बना लो या कुछ नेगेटिव बातें ना डाल लें। ये चाहते हैं इनको लेके ही ज़्यादा सोचो एंड इनके तरफ में ही इर्द-गिर्द आप मंडराते रहो, चाहे जितनी भी कम्युनिकेशंस ये कर सकते हैं, करें, ना कर सकते हैं, तो आप इसे एक्सेप्ट करो। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके एनर्जीज़ को। देखो, आपके पर्सन अगर कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं तो वो भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ज़्यादा हो जाएँ इनसे या करें। बट एक बात कहूँ आपके तरफ में अगर कहूँ तो आकर्षण है या आकर्षित रहना भी चाहते हैं एंड आपको भी अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। देखो, आपसे ना जाने-अनजाने कुछ गलतियाँ हो सकती हैं आने वाले समय, तो एज़ अ गाइडेंस कहूँगी बिना सोचे-समझे एक्शंस लेने से अच्छा है कि किसी से गाइडेंस लेके या थोड़ा थम के करें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा स्लो चलें, थोड़ा स्लो वे में कम्युनिकेट करें। वो अगर इनको फोर्सफुली कुछ चीज़ें करवाना चाहोगे तो शायद उतनी हद तक ये कम्फर्ट ना रहें। चलिए देखती हूँ क्या है। कम्फर्टेबल कहते हैं ना, उतना नहीं ये दिख रहे हैं मुझे। देखते हैं क्या है एंड फिर आप पछताने लगोगे कि शायद मैंने टू मच कर दिया, नहीं करते तो अच्छा रहता, नहीं कहते तो अच्छा रहता। ओह माय गॉड! सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप दोनों के लिए अगर कहूँ, देखो इनकी तरफ से अगर कहूँ तो पता नहीं क्यों इनकी सोच में मुझे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कहा एक लस्ट कह सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो आप दोनों की तरफ में इनके तरफ से भले अभी ना सही लेकिन कुछ टाइम में हो सकता है प्लान्स करें, इनिशिएट लेना चाहें, बट आप अभी देखना चाहेंगे कि आप क्या एक्शन लेते हो, आप किस वे में इनकी तरफ में रिलेशनशिप में रहते हो। लेकिन इनका मन ज़रूर हो सकता है, ये प्लान ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए घूमे-फिरे, एक शॉर्ट पीरियड के लिए मिले, अगर डिस्टेंस में हैं या साथ में भी रहते हैं तो कहीं जाकर एक टाइम स्पेंड करें एंड पॉजिटिवनेस दिखती है, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस। यहाँ पे रोमांस के कार्ड्स दिख रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाना चाहेंगे, बिकॉज 3 ऑफ वांड्स की एनर्जीज हैं कि आगे की सोच के ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों का तो हेल्दी मूवमेंट ये जाने-अनजाने क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, तो पर्सन की तरफ से शायद माइट भी चीज़ें दिखे। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। भगवान भी चाहते हैं, ऊपर वाला भी चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों को उनके ऊपर ही छोड़ दें एंड जो अच्छा मोमेंट, अच्छा वक़्त आएगा उसे एन्जॉय भी करें, आगे बढ़ें, बट कोई भारी मिस्टेक्स ना करें एज़ अ गाइडेंस। बिना सोचे-समझे अगर कुछ चीज़ें लगती हैं आपको तो उसे क्लैरिफाई भी करें एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, बट अगेन कहूँगी ये जनरल है। अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।